आज व्रज स्थान के बरसाना गांव के राजा वृषभान व उनकी धर्मपत्नी कीर्तिदा के आंगन में पावन भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी के दिन सोमवार दिवस पे मध्याह्न के समय राधा रानी का प्राकट्य हुआ। वृषभानु को राजा इसलिए कहा गया क्योंकि पहले जमाने में ब्रज का नियम था, जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी उसे राजा माना जाता था, और उसके पश्चात जिसके पास अधिक गाय होती थी उसे नंदराय की उपाधि दी जाती थी। तो राधा जी के पिताजी के पास 11 लाख गाय थी और भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंदराय जी के पास 9 लाख गाय थी। इसलिए वृषभानु जी को ब्रज का राजा माना जाता था। आज वृषभानु जी के आंगन में राधा रानी का प्राकट्य हुआ। राधा रानी का प्राकट्य होते ही समस्त संसार में खुशियों की लहर फैल गई। पूर्व जन्म के अनुसार श्री राधा जी के पिता वृषभानु जी सुचंद्र नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी कलावती पितरों की मानसी पुत्री थी। दोनों का आपस में विवाह हुआ। दोनों ने 12,000 वर्षों तक बड़ा घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनके पास उपस्थित हुए। उन्हें वरदान देते हुए कहने लगे, हे राजा रानी, आपके पास द्वापर के अंत में साक्षात राधा रानी जन्म लेकर अवतरित होंगी। आज ब्रह्मदेव की यह वाणी सार्थक हुई। जब ब्रह्मदेव इस प्रकार राजा सुचंद्र और रानी कलावती को वरदान दे रहे थे, तब राजा सुचंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से राधा तत्व को जानने का प्रयास किया। वह कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, यह राधा रानी कौन है और किस प्रकार इनका इस लोक में अवतरण हुआ था। तब राजा के सवालों को सुन भगवान ब्रह्मदेव राधा रानी के उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन कर कहने लगे, एक बार हम सब देवता लोग भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में गए। उस समय गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद कर अपनी आत्मा के ध्यान में मग्न थे। तब श्री कृष्ण के मन में एक विचार प्रकट हुआ कि मुझे रास करना है। तब उन्होंने हृदय स्थल में रास की अभिलाषा प्रकट की। रास की अभिलाषा प्रकट करते ही अनेक देवता उस रास मंडल में प्रकट हो गए। वह भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करने लगे। तब श्री कृष्ण ने विचार किया, यह समस्त देवता तो मेरी प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं, पर कोई ऐसा हो जो मेरे समान ही नाचने में बड़ा प्रवीण हो। तब भगवान श्री कृष्ण के हृदय से एक दिव्य पुंज उत्पन्न हुआ। वह दिव्य ज्योति इतनी अलौकिक थी कि हजारों सूर्य उसके सामने निस्तेज हो जाते थे। वह ज्योति हमारे देखते देखते एक स्त्री के रूप में परिणत हो गई। उस स्त्री से अनेक गोप ग्वाल प्रकट हो गए। वह दिव्य ज्योत जो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई थी, वह अन्य कोई नहीं, वह राज राजेश्वरी श्री कृष्ण प्रिया राधा जी थी। जब राधा जी भगवान श्री कृष्ण के समीपा नृत्य करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण की खुशी अनंत गुना बढ़ गई। हम सब देवता लोग जो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के नेत्र खुलने का इंतजार कर रहे थे, वह धीरे धीरे सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। जैसे ही हमारी स्तुति पूर्ण हुई, भगवान श्री कृष्ण के नेत्र खुले। उन्होंने हमें देखकर कहा, हे ब्रह्मदेव, आपका कैसे आगमन हुआ है। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, आपकी दर्शनों की अभिलाषा हम सबको आपके नजदीक लेकर आई है। अभी श्री कृष्ण से इस प्रकार हमारी चर्चा चल ही रही थी, तभी भगवान श्री कृष्ण के हृदय से पुनः वह दिव्य पुंज प्रकट हो गया जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय के रास में उत्पन्न हुआ था। हम सब देवता लोग उस प्रकाश पुंज को देखने लगे। आज पुनः उसने अनेक सूर्यों के क्रांति को निस्तेज कर दिया था। वह दिव्य पुंज हमारे देखते देखते एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। वह स्त्री भागते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना के लिए कुछ पुष्प तोड़कर आई। जैसे ही उसने पुष्प लाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करने का प्रयास किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने हृदय से लगाकर अपने सिंहासन पर बिठा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण के आधे सिंहासन पर वह देवी विराजमान थी और आधे सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान थे। तब हम सब ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, यह देवी कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताते हुए कहा,
हमारे हृदय के रास मंडल में यह रास करते समय प्रकट हुई थी। यह हमारी दिव्य आत्मा है, इसलिए इसका नाम राधा है। हम इसकी आराधना करते हैं, इसलिए इसका नाम राधा है। तब भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी सुन श्री राधिका जी बीच में कहने लगी, मैं इनके अलावा किसी की आराधना नहीं करती हूँ, इसलिए मेरा नाम राधा है। जब श्री कृष्ण और राधिका इस प्रकार कह शांत हो गए, तब ब्रह्मदेव ने कहा, मैंने उन दोनों से कहा, हे भगवान, आपका यह दिव्य दर्शन प्राप्त कर हम बड़े आनंदित हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मैंने ही श्री राधा और श्री कृष्ण का गोलोक धाम में विवाह संपन्न कराया। मेरे हाथों ही श्री राधिका को श्री कृष्ण को कन्यादान के रूप में दान दिया गया था। ब्रह्मदेव के द्वारा यह सारी बातें सुन राजा सुचंद्र बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, हे भगवान, वह राधिका रानी मेरे पास अवतार लेकर आएंगी। तब ब्रह्मदेव ने कहा, द्वापर युग के अंत में जब तुम वृषभान और तुम्हारी धर्मपत्नी कीर्तिदा बनेगी, तब वह राधा रानी तुम्हारे पास अवतार लेकर तुम्हारे मन के आनंद को बढ़ाएंगी। इस प्रकार राजा रानी को वरदान दे भगवान ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। आज वही शुभ वेला थी। भगवान ब्रह्मा जी का वरदान सच साबित हुआ। बरसाने के वृषभान जी के पास राधा जी अवतार लेकर आई। जैसे ही राधा जी का अवतार हुआ, कुछ दिन व्यतीत हुए थे, तभी व्रज के महान महापुरुष ऋषि श्री गर्ग, दुर्वासा, करभाजन और श्रृंगी वृषभानु जी के घर आए। वृषभानु जी ने जब देखा चारों महापुरुष मेरे घर आए हैं, वह हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, मेरे घर बेटी का जन्म हुआ है। मेरी इच्छा है आप सब महापुरुष मिलकर इसका नामकरण कीजिए। तब ऋषि दुर्वासा जी ने राधा जी को देखकर कहा, इसका रास मंडल में प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसका नाम राधा है। तब गर्ग जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण इसकी वंदना करते हैं, यह भगवान श्री कृष्ण की आराध्या है, इसलिए इसका नाम राधिका है। तब ऋषि करभाजन जी कहने लगे, समस्त संसार इसका नाम लेकर श्री कृष्ण के चरणों से जुड़ जाएगा, इसलिए इसका नाम राधा है। अंत में ऋषि श्रृंगी राधा जी की उपासना कर कहने लगे, यह श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका है, इसलिए इसका नाम राधा है। तो इस प्रकार राधा जी का नामकरण संस्कार हुआ। वह चारों आशीर्वाद दे वृषभानु जी के घर से अपने लोक की ओर चले गए। समय व्यतीत होने लगा। कहते हैं 11 दिन व्यतीत हो चुके थे, पर राधा जी अपने नेत्र तभी खोलती थी जब कोई संत महापुरुष उनके पास आता था। आज नारद जी के मन में विचार हुआ, मैंने सुना है ब्रज में राधा जी का जन्म हुआ है, क्यों ना मैं भी राधा जी का दर्शन करके आऊं। इस प्रकार व्रज के हर गांव में घूमते घूमते वह बरसाना के परम सुंदर गांव में पहुंचे। उन्होंने वृषभानु जी के घर आकर पूछा, हे वृषभानु, तुम्हारे घर बालक का जन्म हुआ है? पहले तो वृषभानु जी ने अपने पुत्र श्रीधामा को नारद जी के समीप लाकर रखा। कहने लगे, भगवान, इसके जन्म के बारे में कुछ बताइए। नारद जी उस बालक को देखकर कहने लगे, यह तो श्री कृष्ण का परम प्रिय सखा है, इसका नाम श्रीदामा है। यह निरंतर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला है। अब नारद जी के मन में बड़ी उत्कंठा हुई। जिसके दर्शनों की अभिलाषा से मैं यहाँ पर आया हूँ, उसे तो अभी देखा नहीं है। तब वृषभान से पूछने लगे, तुम्हारी वह बेटी कहाँ है? तब वृषभानु जी अपनी राधिका को अपनी गोद में लिए नारद जी के समीप आए। नारद जी ने उस बालिका को अपने गोद में उठाकर उसके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे माँ, आज मैं धन्य हो गया। समस्त लोग जिसकी वंदना करते हैं वह श्री राधा रानी मेरी गोद में है। इससे बड़ा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। माँ, आज मैं धन्य हो गया। इतना सब सुनने के पश्चात भी माता राधिका ने अपने नेत्र नहीं खोले। तब श्री नारद जी कहने लगे, हे कृष्ण प्रिय, मुझे नेत्र खोल, मुझे धन्य करो। जब नारद जी ने राधा से इस प्रकार कहा, हे कृष्ण प्रिय, अपने नेत्र खोलो, श्री कृष्ण जी का नाम सुनने के पश्चात राधिका जी ने अपने नेत्र खोले और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे नारद, आप सदा भगवान की भक्ति में इस प्रकार जुड़े रहेंगे। उनका दर्शन कर नारद जी कहने लगे,
आप इस बालक रूप में इतनी सुंदर लग रही हैं, मैं आपकी क्या महिमा कर सकता हूँ। इस प्रकार उन्हें अनेक आशीर्वाद दे नारद जी वृषभानु जी के घर से अपने लोक की ओर चले गए। जब नारद जी अपने लोक की ओर चले गए, वृषभानु जी विचार करने लगे, 11 दिनों से मेरी बेटी कभी नेत्र खोलती नहीं है, पर आज नारद जी के इस प्रकार कहने पर, हे कृष्ण प्रिय, नेत्र खोल, मुझे दर्शन दो, तो इसने नेत्र खोल दिए हैं। अब नारद जी की इस बात को वृषभानु जी ने अपने हृदय में बिठा लिया। जब भी वह राधिका के पास आते, देखते राधिका के नेत्र बंद हैं, वह एक बात कहते, हे कृष्ण प्रिय, नेत्र खोल, मुझे दर्शन दो। ऐसा कहते ही राधिका जी अपने नेत्र खोल देती थी। कुछ दिनों बाद यशोदा जी और नंदराय जी राधिका के दर्शन करने आए। जब यशोदा जी ने छोटी बालिका को अपनी गोद में उठाया, गोद में उठाते ही यशोदा जी राधिका को देखकर मन से कहने लगी, तुम जिस प्रकार सुंदर हो, उसी प्रकार मुझे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो। राधिका जी ने मन से आशीर्वाद देते हुए कहा, आपके पास ऐसा ही पुत्र आएगा। और इस प्रकार राधिका जी को आशीर्वाद दे यशोदा जी अपने घर आ गई। कुछ समय बाद यशोदा जी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं जन्म के 3 दिन गुजरने के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र नहीं खोले थे। एक दिन वृषभानु जी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यशोदा मैया के घर आए। राधा रानी उनके साथ थी। जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के समीप गई, तब राधिका जी ने कहा, हे कृष्ण, अब तो नेत्र खोल, मुझे दर्शन दे, कृतार्थ करो। कहते हैं तब राधिका जी की आवाज सुन भगवान श्री कृष्ण के नेत्र खुले। जब भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र खोले, नंदराय इतने प्रसन्न हुए। उस दिन उन्होंने अपने गांव में बड़ा उत्सव रखा। यह उत्सव इसलिए रखा गया था क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण ने आंखें खोल सबका दर्शन किया था और नेत्र खोल सबको कृतार्थ किया था। तो राधिका के मिलने के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण के नेत्र खुले थे। अब तो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण और राधिका की अनेक लीलाएं घटने लगी। एक बार 2 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से जिद की, आज मैं आपके साथ गैया चराने चलूंगा। अब नंद बाबा छोटे बालक को अपने साथ ले गैया चराने आए। पर आज तो व्रज में इतनी बरसात हुई, जो गौओं को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कोई गाय किधर भग रही थी, कोई गाय किधर जा रही थी, और बरसात भी इतनी तेज कि बरसात की बूंदें आज शरीर पर बड़ी गहरी चोट पहुंचा रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण को देख नंद बाबा कहने लगे, आज तुमने आने की जिद क्यों की? देखो कितनी बरसात है, गैयाओं को संभालना कठिन है, और ऊपर से तुम मेरे साथ हो, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। अब आंखें बंद कर नंद बाबा भगवान से प्रार्थना कर कहने लगे, हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करो। जब इस प्रकार नंद बाबा प्रार्थना कर रहे थे, तब 2 साल की राधिका रानी सामने से आने लगी। राधिका को देख नंद बाबा कहने लगे, हे वृषभान दुलारी, तुम इस बरसात में कैसे घूम रही हो? तब वृषभान दुलारी कहने लगी, मैं इस छोटे लाला को इस प्रकार भीगते नहीं देख सकती, आप इसे मुझे दे दो, मैं इसे घर पहुंचा कर आती हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण के छोटे हाथों को नंद बाबा ने राधिका के हाथों में सौंप दिया। नंद बाबा विचार करने लगे, यह 2 साल की कन्या इतनी घनघोर बरसात में यहाँ कैसे प्रकट हो गई है? तब उन्हें ध्यान आया, ऋषि गर्ग ने बताया था कि यह राधिका रानी साधारण कन्या नहीं है, यह तो श्री कृष्ण प्रिया राधिका बन अनेक लोगों का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतार लेकर आई है। तब राधिका जी भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ ले व्रज के जंगलों में आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण जो 2 साल की अवस्था में थे, वह राधिका से कहने लगे, तुम्हें गोलोक की सारी बातें याद हैं, जब ब्रह्मा जी ने हम दोनों का विवाह संपन्न कराया था? तब राधिका जी कहने लगी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ स्मरण में है, किस प्रकार मेरा प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार आपके साथ मेरा विवाह हुआ है। इस प्रकार बातें करते करते राधिका जी नंद बाबा के घर पहुंची। उन्होंने माँ यशोदा को बुलाकर कहा, इस छोटे लाला को संभालो, यह नंद बाबा जी के साथ बरसात में भीग रहा था। यशोदा जी ने देखा, इस घनघोर रात्रि में एक छोटी बालिका इसे कैसे लेकर आई है।
तब राधिका को अंदर बुलाते हुए कहने लगी, अरे राधिका, थोड़ी देर मेरे घर रुक जाओ। तब राधिका रानी कहने लगी, मेरी सारी साड़ी भीग चुकी है, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है, नहीं तो बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार राधिका जी भगवान श्री कृष्ण को अपने घर छोड़ बरसाना धाम पर लौट आई। अब तो व्रज के हर स्थान पर श्री राधा कृष्ण का नाम उच्चारण होता था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधा ने इस जगत के कल्याण के लिए अनेक लीलाएं की। सारे व्रज में राधिका और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की बड़ी ख्याति होने लगी। सारे ब्रजवासी कहते थे, हम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाते हैं और श्री कृष्ण राधा के बिना नहीं रह पाते हैं। जब तक वह राधिका के दर्शन ना कर लें तब तक उनके मन को चैन नहीं आता है, और जब तक हम ब्रजवासी श्री कृष्ण के दर्शन ना कर लें तब तक हमारे मन को चैन नहीं आता है। इस प्रकार लोक कल्याण के लिए अनेक लीलाएं करते करते भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी का नाम संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गया। ऐसे युगल सरकार के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। श्री प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के विषय में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। हम इस दोहावली के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। ब्रज बदन में इंद्रिय गोपी, बुद्धि राधिका रानी है। आत्म कृष्ण परम मनोहर, जाकी अकथ कहानी है। रिलमिल के सब रास मंडल में, खेलत खेल महानी है। कहे टेऊं इस लीला भीतर, मेरी सुरत समानी है। कहे टेऊं इस लीला भीतर, मेरी सुरत समानी है। तो श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा जी के पावन जन्म उत्सव की आपको अनंत अनंत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।